गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे एज के चौथे टाइप को। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाया और तीनों में एक एक टाइप करके बताया, और आज ये पीटी लेवल का चौथा टाइप है। और इसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे मेंस लेवल का मिसलेनियस टाइप। तो चौथे टाइप को देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का विवाह 9 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। 1:1/3 टाइम्स है। जब उसकी शादी हुई थी उस समय की आयु का 1:1/3 टाइम्स है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मेट होना चाहिए कि कोई भी एज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो रेशियो मेथड को देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे कि टेंस में कौन सी टेंस की चर्चा की गई है, और तीसरा देखेंगे कि आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, और चौथा पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे कि अगर एक तरफ संख्या की चर्चा हो और दूसरी तरफ अनुपात की चर्चा हो तो संख्या को हमेशा अनुपात के पास लेकर आएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस किस टेंस की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले कहा गया कि ए का विवाह 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले का अर्थ हुआ पास्ट, और यहां भी क्लियर है कि पास्ट की चर्चा की गई है। तो हम यहां पे पास्ट लिखेंगे, और यहां से मैंने बोला था कि जब पास्ट की चर्चा होगी तो 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले का अर्थ हुआ कि पास्ट की चर्चा होगी, तो मेरा बेस जो होना चाहिए वह मेरा प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 9 साल का है। तो कहा गया कि ए का विवाह 9 वर्ष पहले हुआ था। तो इसको 2 मेथड से हम लोग बनाएंगे, एक एक्स वाले मेथड से बनाएंगे और एक बिना एक्स वाले मेथड से बनाएंगे। तो आप गौर से देख रहे हैं कि आप यहां वाले को भी एक्स मान सकते हैं और यहां भी आप एक्स मान सकते हैं। तो यहां ए की आयु को हमने एक्स मान लिया। प्रेजेंट में मैंने इसलिए माना क्योंकि आगे मुझे प्रेजेंट की चर्चा की गई है। तो यहां x वर्ष का है, तो 9 साल पहले जब शादी हुई थी तो वहां पे यह जो होगा x - 9 का होगा, क्योंकि पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे। फिर कहा गया कि आज उसकी आयु, आज का अर्थ हुआ कि ए, प्रेजेंट का एज दिया है, उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है, यानी 1:1/3 है। यानी जब उसकी शादी हुई थी उस समय की आयु का 1:1/3 टाइम्स है। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो यह x - 9 हो जाएगा। 1 गुना 3 करेंगे, 3 3 1 4/3, और इधर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपका x इधर जाएगा, तो x - 9 × 4 = 3x। जब इससे गुना करेंगे तो 4x - 36 = 3x। अब यह इधर आएगा तो 4x - 3x = 36, क्योंकि यह इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36। तो आप गौर से देखेंगे कि हमने x तो प्रेजेंट में माना था। तो यहां से पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि जब उसकी शादी हुई थी उस समय वह कितने साल का था? तो मैं अभी वर्तमान में 36 साल का हूं, और कितने साल पहले शादी हुई थी मेरी? 9 साल पहले। तो यहां से हम पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, यानी जब शादी हुई थी तो मेरी एज कितनी साल की हो जाएगी? 36 से 9 घटा देंगे तो 27। दूसरा पूछा गया है कि अब का अर्थ हुआ 9, उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी वर्तमान में उसको एक पुत्री है जो उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है। तो यह कितने साल की हो जाएगी? 6 वर्ष की हो जाएगी। तो पुत्री की आयु पूछेगा तो यह मेरा आंसर हो जाएगा 6 साल। फिर अगर पूछेगा कि शादी के कितने साल के बाद उसका जन्म हुआ, तो पुत्री अभी 6 साल की है, तो आपका पुत्री का जन्म यहां हुआ था, तो 6 साल यहां चला गया, तो बाकी यहां कितने साल बचा? 3 साल, क्योंकि टोटल मिलकर कितना साल होना चाहिए? 9 साल होना चाहिए। तो पूछेगा कि शादी के कितने साल के बाद उसका जन्म हुआ, तो आपका आंसर होगा 3 साल। यही आपका आंसर हुआ।
यह तो आपका जो मेथड है वह x का है। फिर आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके पहले तो हम इस क्वेश्चन को x पे बनाए थे, लेकिन अब x पे बनाएंगे तो फिर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। विदाउट x कैसे बनेगा इसको देखेंगे। अब इसमें कहा गया है कि a का विवाह 9 वर्ष पहले हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन कहेंगे 9 वर्ष पहले कहेगा, 5 वर्ष पहले कहेगा, 6 वर्ष पहले कहेगा, ये आपसे कहा जाएगा। फिर उसके बाद आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1:1/3 टाइम्स है। फिर उसके बाद आपको रिलेशन दिया जाएगा, फिर उससे आपको आंसर पूछा जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन जो दिया है वह कितना दिया है। आपको केवल इस मिक्स फ्रैक्शन को लिख लेना है 1:1/3 और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। 1 गुना 3 है, 3 1 4/3 और जितने साल पहले शादी हुआ था उससे गुना कर देना है। लेकिन एक छोटा सा काम करना है आपको कि इन दोनों के बीच का अंतर नीचे लिखना है। इन दोनों के बीच का अंतर नीचे लिखना है। यहां पे 4 है, यहां 3 है, इन दोनों के बीच का अंतर नीचे क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब इस 3 के जगह पे इस 1 को लिख देना। ये 3 आपका गायब हो गया, अब आपका 1 बचा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 36 ईयर्स। यह प्रेजेंट एज हुआ। अब 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो 27 ईयर्स हो जाएगा। फिर कहा गया कि उसको एक पुत्री है जो उसकी आयु का 1/6 है, तो आप इसको कर देंगे तो 6 ईयर्स की हो जाएगी। फिर पूछेगा कि आपको कि उसकी पुत्री का शादी जो हुआ था उसका, तो उसकी पुत्री के जन्म के कितने दिन बाद हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, यहाँ पे कि यहाँ पे उसकी जो वर्तमान आयु 6 साल है, तो यह तो आपका 6 आ जाएगा, तो बाकी 3 बचेगा, यानी 3 साल बाद उसको एक पुत्री का जन्म हुआ था। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विदाउट एक्स के भी हम लोग बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हम इस फ्रैक्शन को लेंगे, इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे और जितना साल पहले शादी हुई है उससे गुना कर देंगे। फिर इन दोनों का अंतर नीचे निकालकर नीचे लिखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा नीचे लिखेंगे और यही आपका परसेंटेज आएगा। और फिर वहां से आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी पास्ट की चर्चा की गई है। फिर कहा गया कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। मैंने बोला था कि प्रेजेंट और पास्ट में रिलेशन देगा और यहां दिया है 1:2/7। तो बिना x का बनाने का तरीका मैंने बताया था कि 1:2/7 मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 7 2 9/7 और जितने साल पहले शादी हुई थी उससे गुना कर देंगे। लेकिन एक प्रोसेस मैंने बताया था कि एक प्रोसेस आपको करना है खुद से कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो 9 और 7 का अंतर 2 होगा और इसको नीचे बना देना है, बस आपका आंसर आ गया। अब इस 2 से 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा 4 बार में, यानी 36 वर्ष हो जाएगा। वह कितने साल का है प्रेजेंट में? 36। अब उसकी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तो 8 वर्ष पीछे जाएंगे, 8 वर्ष पीछे जाएंगे। तो 8 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो 36 से 8 आएगा तो 28 वर्ष, यानी उसकी शादी कब हुई थी? 28 वर्ष पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। अब यहाँ पे प्रेजेंट की चर्चा की गई है और फादर और सन का रेशियो जो दिया है 4:1 है। फिर उसके बाद कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 96 196 है, 196 है। इसका अर्थ हुआ कि फादर और सन को गुना कर देंगे तो यह 196 के बराबर हो जाएगा। यानी फादर का एज और सन के एज को गुना करने पर यह आपको दिया है 96। तो कहा गया है कि 5 वर्ष बाद कहेगा तो फ्यूचर की चर्चा होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो पहले मुझे यहां तो निकालना है। तो जब भी यहां प्रोडक्ट की चर्चा की जाएगी, जब भी यहां प्रोडक्ट की चर्चा की जाएगी और यहां पे रेशियो दिया जाएगा तो आप इसके अनुपातिक भाग को x मानेंगे तो 4x हो जाएगा और यह आपका x हो जाएगा ना। तो यानी पिता की उम्र जो हो जाएगी 4x और पुत्र की उम्र हो जाएगी x 196। अब यहां पे इस 4 से इसको काट देंगे, 4 चौका 16, 4 9 36, x² बराबर 49 है तो x बराबर
प्लस माइनस 7 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि एज जो होता है पॉजिटिव होता है, तो x का वैल्यू 7 हो गया। तो इस 7 से यहाँ गुना कर देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और इस x में यहाँ गुना कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि पिता की आयु 28 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि उनका 5 वर्षों के बाद रेशियो क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अभी मैं 28 साल का हूं और 5 साल बाद यानी आगे की ओर जाऊंगा तो 28 5 33 हो जाएगा। ये कितने साल के हैं? 7 साल के, और 5 साल बाद जाएंगे तो कितने साल के हो जाएंगे? 12। अब यह रेशियो निकालना, रेशियो का अर्थ हुआ छोटा रूप। तो देखिएगा कि दोनों 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे तो यह 11, 3 से काट देंगे 4। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ये तो आप एक्स के मेथड से बनाए, फिर हम आगे देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बिना एक्स से बनाएंगे, और वो भी कैसे बनाएंगे। तो एक्स बिना एक्स से बनाने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ कितने लोग की चर्चा की गई है। जब भी यहाँ गुणनफल की चर्चा होगी तो आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 व्यक्ति की चर्चा करेगा या 3 व्यक्ति की चर्चा करेगा। तो जब यहाँ 2 व्यक्ति की चर्चा करेगा तो हम यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे, और 3 व्यक्ति की चर्चा करेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे। जब 2 व्यक्ति की चर्चा करेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, और 3 व्यक्ति की चर्चा करेगा तो क्यूब रूट करेंगे, और यहाँ नीचे जो रेशियो दिया है उससे भाग कर देंगे। 4 गुना 1, ये पिता है ये सन है, दोनों का गुणनफल हुआ। इससे इसको काट देंगे तो 49 हो जाएगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा? 7। इसका अर्थ हुआ कि यह 7 साल और यह 28 साल। 28 और 5 33, और 7 5 12। तो यहाँ काटेंगे तो 11 3 बार में और यह 4 बार में। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो कटेगा 11 बार में और यह कटेगा 4 बार। तो बिना x का बनाएंगे, जब 2 लोग की चर्चा करेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे, और 3 लोग की चर्चा करेगा तो क्यूब रूट करेंगे। अब यहां देखते हैं कि यहां भी कहा गया यदि a और b की उम्र का गुणनफल 750 वर्ष है का अर्थ हुआ प्रेजेंट, यानी a और b को गुना कर देंगे तो इनका न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगा वो 750 आएगा। और फिर कहा गया कि उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। तो मैंने अभी बताया था कि जब 2 लोगों की चर्चा की जाए और उनके गुणनफल की चर्चा होगी तो हम यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे, 3 लोगों की चर्चा होगी तो क्यूब रूट करेंगे, और यहाँ जो रेशियो है उससे हम लोग भाग कर देंगे 6 गुना 5। तो यह 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से काट देंगे तो 150 हो जाएगा, 6 से काट देंगे 6 दूना 12, 6 5 30, यानी वैल्यू क्या आ गया? 5। 5 से गुना कर देंगे तो यह 30 वर्ष, 5 से कर देंगे 25 वर्ष। बाकी इसका आंसर आप बता सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 वर्ष। ये आपका आंसर हुआ। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि जब उसको आप बनाएंगे और फिर उसका आंसर जब कमेंट बॉक्स में देंगे तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया कि नहीं। तो पहले कहा गया है कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 7:4 है का अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट, यानी फादर और सन का रेशियो 7:4 है। फिर उनकी आयु का गुणनफल यानी फादर और सन, यह भी प्रेजेंट ही दिया है, 1008 दिया है। तो फिर 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात आफ्टर 6 ईयर्स। प्लीज इसको बनाएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।